हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्त? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है डेली 8 AM पे मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आता है। तो एक बार फिर से स्पोकन इंग्लिश के क्लास को लेकर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। वो क्या है? एजुकेशन। यानी प्रीवियस क्लास में दोस्तों प्रीवियस 2 क्लास में हम लोग दोस्तों जाने थे कि अपने फैमिली के बारे में कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति के फैमिली के बारे में यदि क्वेश्चन करना हो तो किस प्रकार के किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। साथ ही साथ मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना है तो कैसे कीजिएगा, या बाय द वे आपको ही मतलब जवाब देना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। वो सभी की सभी चीज़ दोस्तों हम लोग प्रीवियस क्लास में 2 क्लास के माध्यम से जान चुके हैं। और आज वो पहला पॉइंट था। और आज जो एक क्लास के माध्यम में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं वो एजुकेशन, यानी शिक्षा से रिलेटेड बातें, यानी पढ़ाई से संबंधित बात यदि आपको किसी के सामने करना है, उस पर बातचीत करना है तो कैसे कीजिएगा। साथ ही साथ मान लीजिए आपको किसी से क्वेश्चन करना है तो आप कैसे पूछिएगा उनसे क्वेश्चन। तो उस दोनों चीज़ के बारे में जानेंगे कि किसी से पूछना है तो किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या चीज़ पूछेंगे। साथ ही साथ यदि कोई पूछ दे तो उस समय हम किस प्रकार से उन सामने वाले व्यक्ति को अपने एजुकेशन से रिलेटेड उनको बताएंगे। तो सभी चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट यानी बातें हम लोग इस क्लास के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लाइक वीडियो को नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, यदि शेयर भी कर दीजिए, यदि चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जी। क्या है एजुकेशन, जो कि मेरा सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट था दोस्तों फैमिली, तो फैमिली से रिलेटेड बात जान चुकी है। तो आज जो है सेकंड पॉइंट क्या है, एजुकेशन। तो दोस्तों एजुकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है एजुकेशन से रिलेटेड, किस तरह का बात करेंगे। सबसे पहले बात क्या है दोस्तों, आस्क क्वेश्चन अबाउट एजुकेशन। यदि आप पूछना चाहते हैं किसी व्यक्ति से, यानी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यदि किसी से आप करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, आस्क क्वेश्चन अबाउट एजुकेशन, यानी कि या आप चाहते हैं एजुकेशन के बारे में यदि बातचीत करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा। चलिए हम लोग जानेंगे आज दोस्तों। क्या है, पहला क्वेश्चन मेरा है विच सब्जेक्ट डू यू ड्रेड मोस्ट। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, आपको किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, विच सब्जेक्ट डू यू ड्रेड। ड्रेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, DREAD। ड्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। क्या होता है दोस्तों, डरना। क्या होता है, डरना होता है। क्या दोस्तों, डरना। ड्रेड का मतलब क्या होता है, DREAW। ड्रेड का मतलब होता है डर लगना। तो विच सब्जेक्ट डू यू ड्रेड मोस्ट, आपको किस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा, कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो इस प्रकार से तो हम लोग क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं, या सामने वाले हमसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है कि एडवर्ब के रूप में मोस्ट से पहले द नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखना है। जब भी एडवर्ब के रूप में किसी भी, ये मोस्ट क्या है, एडवर्ब के रूप में हम लोग किसी भी चीज़ को प्रयोग करेंगे ना तो उससे पहले क्या होगा, द नहीं लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब जो भी शब्द आप यूज कीजिएगा ना उसके पहले द नहीं लगाइएगा। क्यों, समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि एडवर्ब के रूप में मोस्ट से पहले द नहीं लगता है। यानी एडवर्ब के अंतर्गत जो कुछ भी आता है, एडवर्ब के अंदर मोस्ट आता है और मोस्ट के अंदर में आप कभी भी द मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए जान गए कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे कि विच सब्जेक्ट डू यू ड्रेड मोस्ट, यानी आपको सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से डर लगता है। तो जान चुके हैं, इसका जवाब कैसे दीजिएगा आप, आई ड्रेड मैथ मोस्ट। यानी क्या दोस्तों, देखिए अगर हम 3 प्रकार से यहाँ पे लिखे हैं तो आप पता कीजिए पहले कि इस तीनों में से कौन सा सही है। पहला है आई ड्रेड मैथ मोस्ट, दूसरा दोस्तों हम लिखे कि आई एम ड्रेड मैथ मोस्ट, तीसरा है मैथ इज माई अचीवेबल्स हिल। यानी ये तीनों में कौन आपको सही लग रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आई ड्रेड मैथ मोस्ट ये सही है, ये क्या है, सही है। और यहीं पर हम बनाएं आई एम ड्रेड मैथ मोस्ट, ये गलत हो जाएगा। इसको कभी नहीं आई एम के साथ ये ऐसा मत बनाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको सब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस प्रकार से बोलने का कोशिश करता है जो कि गलत है। तो इसीलिए आपको हम ये दोनों प्रकार के लिख दिए हैं, जिससे कि आप क्या गलत है क्या सही है आप पता कर सकें, जान सकें, जिससे कि आप आगे जब आपका बारी आए तो आप इस प्रकार का गलती मिस्टेक न करें। तो इसका जवाब कैसे देंगे, आई ड्रेड मैथ मोस्ट,
आई ड्रेड साइंस मोस्ट, आई ड्रेड इंग्लिश मोस्ट, यानी जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, डर लगता है, उसको आप यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे रख कर बोल सकते हैं। इसको कभी भी इस प्रकार से नहीं जवाब दीजिएगा। या इसके जगह पे मैथ इज माई अचीवलर्स हिल्स। अचीवलर्स हिल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आपको वीकेंड यानी क्या है, वीकनेस पॉइंट है, जिस पे आपको डर लगता है, जो आपका कमज़ोर है या अच्छा नहीं आता जिसमें, तो अचीवल्स हिल्स का मतलब क्या होता है, वीकेस्ट पॉइंट, जो आपको सबसे कमज़ोर पॉइंट है या कमज़ोर सब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं अचीवल्स हिल का मतलब वही होता है। तो मैथ इज माई अचीवल्स हिल्स, यानी आपका मैथ से डर लगता है तो आप बोल सकते हैं इसके जगह पे गणित मेरा सबसे कमज़ोर विषय है। यानी अचीवल्स हिल्स का मतलब क्या होता है, वीकेस्ट पॉइंट, यानी सबसे कमज़ोर विषय। क्लियर दोस्तों। तो पहला पॉइंट आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई ड्रेड मैथ मोस्ट, यानी मुझे मैथ से डर लगता है। या आप ये भी बोल सकते हैं मैथ इज माई अचीवल्स हिल्स, यानी गणित मेरा सबसे कमज़ोर विषय है। क्लियर। तो आप जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखें अचीवल्स हिल्स का मतलब क्या था, वीकेस्ट पॉइंट है, यानी कमज़ोर पॉइंट, कमज़ोर सब्जेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, यानी पहला पॉइंट में क्या था, विच सब्जेक्ट डू यू ड्रेड मोस्ट, यानी किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो उसका कैसे क्वेश्चन करना है आपको, साथ ही साथ उसका जवाब आपको कैसे देना है, दोनों चीज़ आप जान चुके हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों तो आप ये बोल सकते हैं आई लाइक इंग्लिश मोस्ट, आई लाइक मैथ मोस्ट, आई लाइक साइंस मोस्ट, यानी जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता हो उसको आप बोल सकते हैं कि आई लाइक इंग्लिश मोस्ट। जो सब्जेक्ट है इंग्लिश की जगह पे आप ये रिप्लेस करके आप रख सकते हैं। ऐसे सिर्फ बोलने का हम तरीका बता दें, इसके जगह पे आप सब्जेक्ट को बदल कर रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप जान चुके हैं कि कैसे कोई सब्जेक्ट तो डर लगेगा तो सामने वाले से कैसे पूछेंगे। तो विच सब्जेक्ट डू यू ड्रेड मोस्ट, यानी ये क्वेश्चन जिस डर लगने वाले के लिए है या अच्छा लगने के लिए, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। क्लियर। साथ ही दोनों क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे दोस्तों, और साथ साथ इसका आंसर भी कैसे देना है, क्या देना है आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड पॉइंट, डू यू स्टडी इन अ एन कॉलेज, क्या आप एन कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। यदि आप करते हैं तो आप बोलिएगा एस आई स्टडी इन एन कॉलेज। यदि नहीं करते तो बोलिएगा नो आई डोंट स्टडी इन अ एन कॉलेज। क्या दोस्तों, यानी आप मान लीजिए सामने वाले आपसे पूछते हैं क्या आप एन कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो आप करते होंगे तो आप बोलिएगा एस आई स्टडी इन अ एन कॉलेज। या नहीं करते हैं तब क्या बोलिएगा, नो आई डोंट स्टडी इन अ एन कॉलेज। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आप पूछ सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इज इट अ एन कॉलेज, क्या यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे आप सामने वाले को बता दिए कि हम एन कॉलेज में पढ़ते हैं, या एन कॉलेज के बदले में कोई भी कॉलेज का आप नाम ले सकते हैं जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे जैसे आप बता दिए कि हाँ मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ या नहीं, मैं इस क्लास में इस कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ, तो सामने वाला आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं क्या इज इट अ एन कॉलेज, यानी क्या यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। इज इट अ एन कॉलेज, यहाँ पे कौन पढ़ते हैं, यानी केवल लड़के पढ़ते हैं, ये भी पूछ सकते हैं क्या यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। तो आप बताइएगा यहाँ पे एस इट्स अ एन कॉलेज, यानी आपका बात सही है, ये बोल रहे हैं ये बात सही है, क्या यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। तो वहाँ पे वास्तव में केवल लड़के पढ़ते होंगे तो आप बोल सकते हैं एस इट्स अ एन कॉलेज। इसका मतलब हो गया सिर्फ यही हो गया दोस्तों कि क्या यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, तो एस यानी हाँ केवल लड़के पढ़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिएगा एस इट्स अ, या इट्स का मतलब इट इज़ अ एन कॉलेज। तो ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। या दूसरे तरीका क्या है, नो इट्स अ बॉयज़ ओनली कॉलेज, नहीं यह केवल बॉयज़ के लिए कॉलेज नहीं है। या आप ये भी बोल सकते हैं नो इट्स अ गर्ल्स ओनली कॉलेज, नहीं ये केवल गर्ल्स के लिए कॉलेज नहीं है। तो आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से आपको जवाब देना है। आप डायरेक्टली यानी सामने वाला जो बात बोल रहा है यदि उनका बात सही है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एस इट्स अ एन कॉलेज। यदि नहीं उसमें केवल आप बोलना चाह रहे हैं कि केवल यहाँ पर लड़के नहीं पढ़ते हैं, तो आप उसको कैसे बोलेगा, नो इट्स अ बॉयज़ ओनली कॉलेज। इसका मतलब हुआ केवल यहाँ बॉयज़ ही नहीं पढ़ते हैं। या इसके जगह पे आप बोल सकते हैं नो इट्स अ गर्ल्स ओनली कॉलेज, या नहीं यहाँ पे केवल गर्ल्स के लिए ही केवल ये कॉलेज नहीं है। तो क्लियर दोस्तों, आप जिस प्रकार से जवाब देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5 पॉइंट क्या है, आर यू अ ग्रेजुएट और एन अंडर ग्रेजुएट। आप आपसे पूछेंगे
इसके बाद यानी 4th नंबर क्वेश्चन के बाद आपसे देखो एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सामने वाला। आर यू अ ग्रेजुएट और एन अंडर ग्रेजुएट, यानी कहने का मतलब क्या आप ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट का मतलब क्या, आप क्या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पास हो गए हैं, या अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या अभी कर रहे हैं। तो समझ में आ गया। तो आप ग्रेजुएट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग बोलिएगा, या अंडर ग्रेजुएट है तो आप उसके अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रेजुएट का मतलब क्या कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आप कैसे जवाब दीजिएगा, आई एम एन अंडर ग्रेजुएट, यानी मैं अभी अंडर ग्रेजुएट यानी अभी ग्रेजुएशन कर ही रहा हूँ। तो ऐसे बोलिएगा आई एम एन अंडर ग्रेजुएट। मान लीजिए आप कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन से पास आउट हो चुके हैं, तो आप बोलिएगा आई एम अ ग्रेजुएट। क्या बोलिएगा, आई एम अ ग्रेजुएट। या मान लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर में यानी सेकेंड पार्ट में है, यानी फर्स्ट पार्ट में भी नहीं है, पास आउट भी नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा सेकेंड पार्ट के लिए क्या बोलिएगा, आई एम अ सोफोमोर। आई एम अ सोफोमोर। सोफोमोर का मतलब क्या होता है, सेकेंड सेमेस्टर। यानी आप मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में नहीं है, थर्ड पार्ट में नहीं है, आप मान लीजिए सेकेंड पार्ट में यानी बीच वाला पार्ट में है। तो जब फर्स्ट पार्ट में रहेगा तो आप तो बोलिएगा अंडर ग्रेजुएट। जब आप पास आउट हो चुके हैं उसके लिए क्या बोलिएगा, ग्रेजुएट। मान लीजिए बीच वाला पार्ट में है यानी मैं सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप क्या बोलिएगा, आई एम अ सोफोमोर। तो क्लियर दोस्तों, ये 5 का 5 पॉइंट बताया है दोस्तों, इसको आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों आप जानते हैं नेक्स्ट यानी 6 नंबर की ओर जानते हैं कि व्हाट इज़ योर स्ट्रीम, यानी एजुकेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस तरह से बात कीजिएगा कि क्या बोलिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं क्या है, व्हाट इज़ योर स्ट्रीम, यानी आपका सपना क्या है। स्ट्रीम का मतलब सपना, यानी व्हाट इज़ योर स्ट्रीम। तो आप दोस्तों अपना स्ट्रीम के बारे में बताइएगा, यानी किस विषय के लेकर आप क्या किए हैं। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जिस विषय से ग्रेजुएशन किए उस स्ट्रीम के बारे में बताइए। स्ट्रीम का मतलब दोस्तों सपना नहीं बोलिएगा, सॉरी, यहाँ होता है स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जिस सब्जेक्ट से आप क्या किए हैं, ग्रेजुएशन किए, उस सब्जेक्ट के बारे में बताइएगा कि व्हाट इज़ योर स्ट्रीम, आपका सब्जेक्ट क्या था। तो यानी आप बताइएगा आई एम फ्रॉम साइंस साइड, यानी हम साइंस से लेकर किए थे। साइंस साइड का मतलब क्या है, यदि आप ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं तो आप बोलिएगा आई एम फ्रॉम साइंस साइड। या मान लीजिए आप ग्रेजुएशन आर्ट्स से किए हैं तो आप क्या बोलेगा, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। क्या बोलिएगा, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। क्लियर दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन कर रहा है या आप किसी से कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन क्या कीजिएगा, व्हाट इज़ योर स्ट्रीम, साथ साथ इसका आंसर क्या होगा। यदि साइंस से किए हैं तो वो बोलेंगे आई एम फ्रॉम साइंस साइड, या मान लीजिए आर्ट्स से किया है तो क्या बोलेगा, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड यू हैव योर प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम, यानी वेयर डिड यू हैव योर प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम, यानी आपका प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्राइमरी शिक्षा जो है यानी प्राथमिक शिक्षा जो है कहाँ से हुआ है। तो वो ये क्वेश्चन है, वेयर डिड यू हैव योर प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम, यानी आप अपना प्राइमरी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, आई हैड माई प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम माई होम टाउन, या अब इसके जगह पर माई क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम माई विलेज। यानी यदि आप अपने मतलब क्या होम टाउन से यदि शिक्षा ग्रहण की है, यदि आप शहर में रहते हैं तब तो आप बोलिएगा आई हैड माई प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम माई होम टाउन, यानी जिस शहर में आपका घर है उसी शहर से किए हैं। यदि बाई चांस यदि आप शहर में नहीं रहते हैं तब क्या बोलिएगा, आई हैड माई प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम माई विलेज। यदि आप गांव से रहते हैं तो फ्रॉम के बाद माई विलेज लगाइएगा। यदि आप शहर में रहते हैं, यदि आपका घर कोई शहर में है तो आप क्या बोलिएगा, आई हैड माई प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम माई होम टाउन। क्लियर दोस्तों, तो समझ चुके हैं कि आप अपना प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे वो भी जान चुके हैं। साथ ही साथ इसका आंसर कैसे दीजिएगा, यदि गाँव से है तो किस प्रकार आपको देना है, या आप शहर से हैं तो आप किस प्रकार अपना आंसर दीजिएगा, आप समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड क्या आप कर सकते हैं या आपसे कोई कर सकता है। तो आर यू फ्रॉम हिंदी मीडियम और फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, यानी आप जो ये पढ़ाई जो किए हैं क्या आप हिंदी मीडियम से किए हैं या इंग्लिश मीडियम में किए हैं। तो आप जिस मीडियम से किए होंगे आप अपना
मीडियम बताइएगा, अपना लैंग्वेज बताइएगा, किस लैंग्वेज से आप पढ़ाई की, किस भाषा में आप पढ़ाई किए हैं। तो जैसे आप आंसर क्या दीजिएगा, आर यू फ्रॉम हिंदी मीडियम या फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। इसका जवाब आप दे सकते हैं आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई किए हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम। यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हैं तो आप बोलिएगा आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। या दोस्तों यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मीडियम को छोड़कर डायरेक्टली आप उस बोर्ड का नाम भी बता सकते हैं। तो क्लियर, आप जान चुके हैं कि यदि आपसे कोई पूछ रहा है कि आर यू फ्रॉम हिंदी मीडियम या फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो आप जवाब देने के लिए बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, या दोनों मीडियम को छोड़कर आप डायरेक्टली उस बोर्ड का भी नाम बता सकते हैं। तो किस प्रकार से बताइएगा, आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड, आई एम फ्रॉम CBSE बोर्ड, आई एम फ्रॉम झारखंड बोर्ड, आई एम फ्रॉम तरह तरह के मतलब आप बोर्ड का नाम आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर, तो आप जान चुके हैं कि आपको मीडियम के बारे में पूछेगा तो किस प्रकार से आप जवाब दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आपको कीजिएगा, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों हाउ फार, इसको आप फार मत पढ़िएगा दोस्तों, FAR का मतलब फा होता है, इसको फा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फा। यानी हाउ फार इज़ योर कॉलेज फ्रॉम योर हाउसेज, यानी आपका जो कॉलेज है आपके घर से कितने दूर है, कितने डिस्टेंस पे है। तो इस क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज़ योर कॉलेज फ्रॉम योर हाउस, यानी इसको फार नहीं पढ़ के क्या बोलना है, फा। क्या, फा, यानी FAR को फार मत पढ़ दीजिए, इसको केवल फा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फा। तो हाउ फार इज़ योर कॉलेज फ्रॉम योर हाउसेज, यानी आपका कॉलेज आपके हाउस से कितने दूर है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, 10 किलोमीटर फ्रॉम हाउस, एंड जितना किलोमीटर है आप यहाँ पे 5 किलोमीटर की जगह पर रख कर बोल सकते हैं। तो क्या बोलेगा, माई कॉलेज इज 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। या आप यदि ये तो मान लीजिए कुछ डिस्टेंस पे आप बताना चाहते हैं तो वहाँ पे 5 किलोमीटर की जगह पर आप डिस्टेंस रखकर आप बोल सकते हैं कि माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, 10 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, 15 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। यदि आपका कॉलेज आपके घर से जस्ट नज़दीक है, बहुत ही क्लोज है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि माई कॉलेज इज़ क्वाइट क्लोज्ड माई हाउस। क्या बोल सकते हैं, माई कॉलेज इज़ क्वाइट क्लोज्ड माई हाउस, यानी मेरा कॉलेज जो है ना मेरे घर के पास ही है। तो इसको बोलने के लिए आप क्या बोलिएगा, माई कॉलेज इज क्वाइट क्लोज्ड माई हाउस, माई कॉलेज इज क्वाइट क्लोज्ड माई हाउस, माई कॉलेज इज क्वाइट क्लोज्ड माई हाउस, यानी मेरे घर के जस्ट पास ही है। तो आप जान चुके हैं कि कुछ डिस्टेंस पे है तो कैसे बोलना है, माई कॉलेज इज 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस। या मान लीजिए बहुत पास है तो बोल सकते हैं कि माई कॉलेज इज क्वाइट कॉलेज माई हाउस, क्लोज्ड माई हाउस। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या आप कर सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड में 10 नंबर के बात करते हैं। तो आर यू अ वोरेशियस रीडर, तो क्या आप पढ़ाकू हैं, यानी आप केवल मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते हैं। मान लीजिए यदि आपसे सामने वाले पूछ रहे हैं कि आर यू अ वोरेशियस, क्या बोलना है, वोरेशियस रीडर। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं, आर यू अ वोरेशियस रीडर, क्या आप एक किताब पढ़ने वाला, खूब किताब पढ़ने वाला है। तो यदि आप है तो आप बोल सकते हैं कि एस आई एम वोरेशियस रीडर, यानी मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता हूँ। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट अ वोरेशियस रीडर, यानी मैं बहुत ज़्यादा किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं सामने वाले, या आप भी किसी से कर सकते हैं कि आर यू अ वोरेशियस रीडर, क्या आप बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं तो बोल सकते हैं कि एस आई एम वोरेशियस रीडर। यदि नहीं पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं नो आई एम नॉट वोरेशियस रीडर। या इसके जगह पे आप बोल सकते हैं आई रीड बुक्स स्प्रिंगली, आई रीड बुक्स स्प्रिंगली। यदि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले नहीं हैं, आप कभी कभी मान लीजिए आप किताब पढ़ते हैं तो उसके जगह पर कभी कभी के लिए दोस्तों स्प्रिंगली वर्ड का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंगली का मतलब क्या होता है, कभी कभी। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी किताबें पढ़ते हैं तो उसके लिए आप स्प्रिंगली वर्ड का प्रयोग कीजिएगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए यदि आप वोरेशियस रीडर नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने वाले नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई रीड बुक्स स्प्रिंगली। आई रीड बुक्स स्प्रिंगली का मतलब क्या होता है, मैं कभी कभी किताबें पढ़ता हूँ। क्लियर। तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम वोरेशियस रीडर,
या नहीं पढ़ते तो बोल सकते हैं आई एम नॉट वोरेशियस रीडर, या आप कभी कभी पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं आई रीड बुक्स स्प्रिंगली। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे वोरेशियस रीडर का मतलब क्या होता है, जो खूब किताबें पढ़ने वाला हो, जो हमेशा किताब में डूबे रहते हैं, किताब पढ़े रहते हैं, तो उसको दोस्तों वोरेशियस रीडर पर बोल देते हैं, या किताबी कीड़ा भी बोल सकते हैं। तो किताबी कीड़ा के लिए बुक वर्म बोल सकते हैं आप, या खूब किताबें पढ़ने वाले के वोरेशियस रीडर बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वर्ड है खूब ज़्यादा किताब पढ़ने वाले के लिए। तो आप बुक वर्म का प्रयोग ज़्यादातर आदमी नहीं करते, क्योंकि ये जब किसी को बोल देते, किसी किताबी कीड़ा बोलते हैं तो सामने वाले को ख़राब लग जाता है। भले ये बात दोनों एक ही है, लेकिन सुनने में क्या होता है, शब्द का फ़र्क हो जाता है, तो सामने वाले थोड़ा बुरा फील करने लगते हैं। इसीलिए बुक वर्म का प्रयोग ज़्यादातर कोई वैसे करने से कोई गलती नहीं है, पर सामने वाले को बुरा लग जाता है, इसीलिए वोरेशियस रीडर बोलकर हम लोग काम चला सकते हैं, या बुक वर्म भी बोल सकते हैं। तो बुक वर्म का मतलब किताबी कीड़ा। तो सामने वाले जो किताब पढ़ते रहते हैं उसको लगता है कि हमारे बारे में ख़राब नज़र से देख रहे हैं या ख़राब सोच रहे हैं, इसीलिए आप वहाँ पे बुक वर्म के जगह पे आप वोरेशियस रीडर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को ख़राब न लगे। क्लियर दोस्तों। तो आप वोरेशियस रीडर का मतलब जान चुके हैं कि खूब किताबें पढ़ने वाला। बुक वर्म का मतलब किताबी कीड़ा। इसका मतलब भी वही हुआ कि खूब किताब पढ़ने वाला, लेकिन सामने वाले क्या होता वो ख़राब महसूस कर रहा था, इसीलिए आप वोरेशियस रीडर का प्रयोग जहाँ तक हो सके संभव करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, और ये 11th नंबर क्वेश्चन जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो आप पूछ सकते हैं या आपसे कोई पूछ सकता है, वो क्या है तो चलिए जानते हैं। हाउ डिड यू फेयर इज योर एग्ज़ाम। इसका मतलब क्या हो, हाउ डिड यू फेयर इज योर एग्ज़ाम, यानी आपका एग्ज़ाम कैसे हुए। यानी आप कोई एग्ज़ाम देने गए हैं, तो आप एग्ज़ाम देकर लौटते हैं, तो आपसे क्या होता है, आपसे जो भी आपका संबंधी या फैमिली मेम्बर आपसे पूछते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुए। यानी आप जो एग्ज़ाम देने गए हैं वो आपका एग्ज़ाम कैसे गए या कैसे हुए, तो आप बताइएगा आई फेयर्ड वेल इन माई एग्ज़ाम। यानी वेल का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। वेल का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा। तो आप बोल सकते हैं यदि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है तो आप बोल सकते हैं आई फेयर्ड वेल इन माई एग्ज़ाम, यानी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। या मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो जो पेपर अच्छा नहीं गया हो तो उसमें से आप बोल सकते हैं आई फेयर्ड पुअरली इन माई मैथ्स एग्ज़ाम, साइंस एग्ज़ाम, इंग्लिश एग्ज़ाम। यानी आपका जो सब्जेक्ट में आपका कम नंबर का बना है या कम बना पाया है या अच्छा नहीं गया है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं आई फेयर्ड पुअरली इन माई मैथ्स एग्ज़ाम। मैथ्स के जगह पर जो सब्जेक्ट में आपको ख़राब गया उसका नाम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो 11 टाइप्स का, यानी 11 टाइप का जो हम क्वेश्चन किए हैं, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड, जो आप किसी से कर सकते हैं या आपसे कोई कर सकते हैं जब एजुकेशन पे बात आ जाए तब। तो दोस्तों आज के क्लास में आप जान चुके हैं कि एजुकेशन से हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ सकते हैं या आपसे कोई पूछ सकता है। तो दोस्तों आज का यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।